का ट्रेड डील के बाद रूस और अमेरिका एक सीक्रेट डील की ओर लगातार बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, अमेरिका और रूस के बीच सीक्रेट डील होने जा रही है। इस डील से चीन को जहां 440 वोल्ट का झटका लगेगा, तो वहीं भारत के पुराने दोस्त की अमेरिका से नजदीकियां बढ़ जाएंगी, जो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। वहीं इस डील से ब्रिक्स देश, जिसका सदस्य भारत और चीन दोनों है, उसके मुहिम को झटका देगा। अमेरिका अपनी करेंसी डॉलर को मजबूत करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियों को लगातार आजमा रहा है। अपने डॉलर को और ताकतवर बनाने के लिए वो रूस के साथ एक बड़ी डील की फिराक में है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है। जो अमेरिका अब तक रूस पर एक के बाद एक लगातार प्रतिबंध लगा रहा था, उसकी इकोनॉमी जो कि तेल के निर्यात पर निर्भर है, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो रूस के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस डील से भारत को कोई परेशानी होगी, या फिर जिस तरीके से ये तैयारियां चल रही है, ये डील की बात की जा रही है, सीक्रेट डील हो रहा है, इससे चीन को कैसे तगड़ा झटका लगेगा? सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अब अमेरिका और रूस, जो अभी तक अमेरिका बार बार रूस पे टैरिफ लगाए जा रहा था, दोनों के बीच बात नहीं बन रही थी, अब जो है बात बनती हुई दिख रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो सर, अगर हम बात करें डॉलर की, तो डी डॉलराइजेशन की बात तो हो ही रही है, और कहीं ना कहीं जो है भारत का करेंसी इससे मजबूत भी होगा। लेकिन चीन कैसे साइडलाइन हो जाएगा सर? चीन को कैसे तगड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, आपने जो शुरू में कहा कि 440 वोल्ट का झटका लगेगा, मेरा ये मानना है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच में डील हो गई, अभी सीक्रेट है वो, क्या क्या चीजें हैं उसकी चीजें आएंगी, अगर हो गई तो 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा चीन को। वो कोई सामान्य झटका नहीं होगा, चीन के लिए उबरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे कि अगर दो खेमे देखें सीधे सीधे, तो एक तरफ अमेरिका है और यूरोपीय देश हैं जी, दूसरी तरफ चीन है और रूस है। और रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन को लेकर लड़ाई है, और शुरू से चली आ रही है। ये सोवियत संघ के जमाने से ही जो एक कोल्ड वार का था, वो फेज चला आ रहा है अभी तक। और चीन जो है इस बीच में ट्रेड के माध्यम से अपनी बादशाहत जो है वो बना ली है। लगभग 17-18 जो है ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी हो गई है। तो इतने बड़े इकोनॉमी में एक पूरा का पूरा वो चैलेंज कर रहा है अमेरिका को भी। अमेरिका के लिए आज रूस बड़ा खतरा नहीं है, जो ट्रंप समझ रहे हैं। और ट्रंप के पहले भी जो अमेरिका की जितनी भी आपने स्ट्रेटजी की रिपोर्ट देखी, जितनी भी जो चीजें आई हैं, वहां के बड़े जो रणनीतिकार हैं, जो बोलते रहे हैं कि भाई चीन उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। क्योंकि BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जिस ढंग से वो तमाम देशों में फैल रहा है, और जिस ढंग से वो उन देशों में अपने सैनिक अड्डे भी बना रहा है। अफ्रीका में भी बहुत सारे डुअल यूज जो हैं, वो उसने पोर्ट्स बना रखे हैं जहां नौसैनिक अड्डे उसके रूप यूज हो सकता है। तो एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। अब चीन के लिए दोस्त ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसका ये जो विस्तारवादी नीति है, इसको यूरोप समझ चुका है। और यूरोप का जो भारत के साथ डील है, जो ट्रेड डील हुआ, FTA जो हुआ है, वो उसके निशाने में अगर भाषा देखेंगे तो चीन है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम चीन पे भरोसा नहीं करते हैं। भारत जो है वो सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद साथी हो सकता है, ये सब मानते हैं। अमेरिका भी किया है ये। अगर रूस और अमेरिका एक साथ हो जाते हैं तो चीन अलग थलग पड़ जाएगा। सर, तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप जो स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से भारत पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक उनकी नींद खुलती है, और उस नींद से जब वो जगते हैं तो भारत के साथ ट्रेड डील करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, रूस के साथ उनका रिश्ता जो है वो बहुत खास नहीं रहा है। अचानक रूस के साथ जो है वो डील होने लग जा रहा है, तो चीन तो इससे अलग थलग पड़ेगा ही। सर, क्या ये स्मार्ट प्ले है? एक सवाल मेरा ये है आपसे, और दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे भारत को कैसे सर फायदा होगा, और भारत की जो करेंसी है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो कैसे मजबूत होगा? देखिए, इसमें दो चीजें समझिए और थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत इसको है जी।
क्योंकि ये कोई नींद नहीं खुली है ट्रंप की। ये जो बदलती हुई दुनिया की वास्तविकता है, वो उसके कारण ट्रंप को ये फैसले लेने पड़े हैं। जी। जो ट्रेड डील अमेरिका नहीं कर रहा था, जैसे ही यूरोप ने कर लिया, तो उसके बाद कुछ उनके पास बचा नहीं। जी। तो तत्काल 1 हफ्ते के अंदर भारत का ट्रेड डील की घोषणा हो गई। तो ये उनकी मजबूरी थी। जो यूरोप 22 साल से भारत के साथ ट्रेड डील पे बातचीत कर रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था, जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम ग्रीनलैंड हमें दे दो, नहीं तो हम सैन्य कार्रवाई करेंगे, हम अब उसने वो लगा दिया था कि जुर्माना लगाएंगे, आपको टैरिफ लगाने की धमकी दे दी थी। तो अब यूरोप दौड़ा भारत के पास आया, उसने ट्रेड डील कर ली। रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने। आपने पिछले दिनों देखा कि भाई जो S-400 है, उसके 2 और बटालियन जो बचे हुए हैं, वो लेने के लिए 2 बैटरीज जो है उसका, वो लेने के लिए वो हो गया समझौता, वो आ जाएगा। S-500 भी बात चल रही है, जो उनका रक्षा जो समझौता है, उस पे आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने कोई समझौता नहीं किया इससे। यानी कि भारत और रूस बहुत पुराना संबंध है। सिर्फ तेल को लेके मामला फंसा हुआ है कि भाई तेल आयात नहीं करोगे। लेकिन अगर डील हो जाती है, चाहे सीक्रेट हो चाहे ओपन हो, अगर रूस और अमेरिका एक साथ हो जाता है, तो ये जो शर्त है तेल खरीदने वाला, ये भी हटेगा। क्योंकि अगर व्यापार अमेरिका खुद करेगा तो भारत को कैसे रोक सकता है। तो ये भारत के लिए बहुत फायदा हो जाएगा कि जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, वो दोनों भारत के आपस में अगर दोस्त हो जाएंगे तो भारत के भी दोस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। अब रही बात रुपये की, तो दरअसल है क्या कि जो ब्रिक्स है, वो ब्रिक्स में एक अल्टरनेटिव करेंसी ब्रिक्स का अपना लाने की बात हो रही थी, और उस विचार को आगे बढ़ा रहा था चीन और रूस, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर की बादशाहत है उसको रोका जा सके। ब्राजील उसके पक्ष में था। अफ्रीका से भी अच्छे संबंध नहीं है, तो वो भी जो मेन जो ब्रिक्स के जो देश हैं, मतलब ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना और रसिया, यही तो है ब्रिक्स का मेन देश। तो ये सब के सब जो थे वो अलग करेंसी लाने के लिए प्रस्ताव में थे कि जैसे यूरोपियन यूनियन यूरो लेके आया, वैसे ब्रिक्स देश अलग करेंसी लाए। एक भारत ही उसमें था जो अमेरिका के साथ अच्छे रिश्तों को देखते हुए उसमें आगे नहीं बढ़ रहा था, कि उसमें बहुत ज्यादा उसको भाव नहीं दे रहा था। पिछले दिनों आपको 5-6 महीने पहले शायद आपको ध्यान होगा, जब कहा था ट्रंप ने कि अगर ब्रिक्स अपना जो है करेंसी लाने की कोशिश की तो हम 200% की टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स देशों पे। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा 200% टैरिफ की बात ट्रंप ने की थी। अब चूंकि रूस भी आ जाएगा साथ में अमेरिका के साथ, और भारत के साथ ट्रेड डील भी हो चुकी है, भारत अमेरिका के नजदीक भी जा रहा है, तो जो ब्रिक्स के अपने जो लाने की बात है करेंसी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो युआन है, जो चीन की जो मुद्रा है, वो उसमें लोकल करेंसी में बहुत सारे डील हो रहे हैं। खासतौर पे जो रूस के साथ जो उसका ट्रेड डील है, तेल से लेकर के अब जितनी ट्रेड हो रहा है, वो लोकल मुद्रा में हो रहा है। कई देशों में वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर रूस नहीं आया, भारत रहा, और ब्रिक्स के देश जो बाकी देश, ब्राजील को समझा लिया, लूला भी आ रहे हैं भारत में बातचीत करने, ब्राजील के, वो भी FTA चाहते हैं। तो अगर भारत और रूस का साथ नहीं मिला, भारत के साथ UAE भी होगा, बाकी जो देश उसमें नए नए शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, वो भी आ जाएंगे, तो वो उसको एक नई मुद्रा लाने के लिए वो नहीं होगा आगे। इससे डॉलर जो है वो मजबूत पड़ेगा। भारतीय मुद्रा के लिए फायदा यह है भारत के लिए कि अगर अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होते हैं, व्यापार बढ़ता है, जैसा कह रहे हैं लोग कि अभी जो ट्रेड डील हुआ है अमेरिका के साथ, अगर लागू हो गया तो 60 से 70 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट भारत से हो सकता है, नया बाजार मिल जाएगा इससे, जो चीजें सस्ती हुई, जो अनुमान लोग लगा रहे हैं। तो अगर, और इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा तगड़ा आएगा भारत में। भाई इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका से ही आती है, अमेरिकी कंपनियां करेंगी, और अगर विदेशी इन्वेस्टमेंट आता है तो भारतीय रुपया मजबूत जरूर होगा। हाँ, ये एक जरूर बात है जिसकी जो भारत, जो हम लोग चाहते हैं, हर भारतीय चाहता है कि जैसे डॉलर की पूछ वैसे रुपये की भी पूरी दुनिया में हो, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अभी वहां तक रुपया नहीं गया है। जो बायलैटरल ट्रेड है
उसमें हम कर लें, मतलब आपसी करेंसी में हम सौदा करें, इसकी बात चल रही है। बिल्कुल। ये यूएई के साथ भी चल रही है, ये आपको रूस के साथ भी चल रही है। वो कैसे पेमेंट करेंगे वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। कई देशों में आपने यूपीआई का नाम सुना है कि यूपीआई से पेमेंट को कई देशों में लगभग, मुझे जहां तक ध्यान है, 1 दर्जन से अधिक देशों ने मान्यता दे दी है। बिल्कुल। आप यूएई में चले जाइए, आप यूपीआई के थ्रू वहां पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो पेमेंट यूपीआई वाला है, ये तो दोनों देश की करेंसी में हो रहा है, इसमें डॉलर है ही नहीं। तो भारत की करेंसी की एक्सेप्टेंस जो है, अगर 10-12 देशों में भी हो गई कि आप अपने कार्ड से या मोबाइल से आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसमें यानी कि सर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से रूस और अमेरिका के बीच जो डील हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं चीन जो है वो अलग थलग जरूर पड़ जाएगा।